अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखिए मैं आज आपको डायरेक्ट ही आज मैंने अपना गार्डन नहीं दिखाया, आपको डायरेक्ट अपना सूट दिखा रही हूँ जो कि मैंने ख़रीदा है। क्लासिक लॉन है ये, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और जब स्टिच होगा तो फिर उसके बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर सीने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कहा चलिए मैं खुद ही सी लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने आपको अपने साथ ये सूट की जो है ये साथ इसका कार्ड दिया था, तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स को दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आ गए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे आज जुमेरात को। तो वो कह रहे थे कि ना हमें छुट्टियां हो गई हैं अभी। तो मैंने कहा चलो मुबारक हो, लेकिन मैंने कहा था छुट्टियां होने के फ़ौरन बाद ही मौसम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और अल्लाह ताला शायद ये भी ऐसा ही करे। और फिर मैंने ये कार्ड की वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर की। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने गार्डन की तरफ, और ये है सुबह 11:30 बजे का टाइम। और मैंने कहा चले मिनी गार्डन दिखा देती हूँ आपको। और इसमें टमाटर वगैरह लग चुके हैं। और ये देखिए फ़ालसा, इस बार ये वाला फ़ालसा मैंने खाना है क्योंकि मेरी भांजी और बहन वगैरह उन्होंने सब ने ऊपर जो सबसे ऊपर लगा हुआ था ना उस पर ज़्यादा धूप लगी हुई थी, तो वो फ़ालसा इतना रेड हो गया था ना, तो फिर वो उन्होंने तोड़ के खा लिया, मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद ये टमाटर वगैरह लगे हुए थे, कुछ हम लोगों ने खाने में पका लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट है, और फ़ालसे का भी और टमाटर का भी। अब देखते हैं, मेरी अम्मी ने इसमें एक दो चीज़ें और भी लगाई हैं, अल्लाह करे वो भी हमारी कामयाब हो जाए। और उसके बाद मैंने अपने कज़न से भिंडी मंगवाई, खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। वो वापस घर जा रहा था तो मैंने उसको कहा भाई मुझे ला दो, फिर उसने मुझे ला के दिया। वैसे भी गोश्त रखा हुआ था, लेकिन चिकन खाने को गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस ज़बरदस्ती ही खाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने कहा चले मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन ये देखें मेरी अम्मी कज़न को बर्फ़ वगैरह दे दी थी, तो साथ फ्रिज खोल के चली गई हैं। चलें इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद वो जा रहा था, तो फिर मैंने अपनी ये गैस आने से पहले मैं अपनी ये जो सारी चीज़ें होती हैं मसाला वगैरह सब कुछ कट करके तैयार करके रख लेती हूँ अपना, ताकि टाइम से पहले मेरी हंडी वगैरह बन जाए। क्योंकि मुझे मोहम्मद हुसैन बहुत ज़्यादा तंग करता है, बच्चों के साथ जो होता है ना गर्मी में किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ दिन से मोहम्मद हुसैन की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग अपना नहीं बनाया, ना ही मेरा दिल कर रहा था। और वैसे भी मेरे अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। माशाल्लाह वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन बेड पे ही हैं, लेकिन चल फिर नहीं सकते वो। चलो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर ये देखो मैंने भिंडी वगैरह काट ली थी, इनके मैंने जो है ऊपर के नोक वगैरह वो कट कर लिए थे। फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर मैंने वो जाकर पूरी जो भिंडी है वो अंदर बरामदे में बैठ के कटिंग करी है, कूलर के पास बैठ कर। फिर मैंने कहा बाद में आऊँगी मैं। फिर उसके बाद मैंने ये भिंडी को काट वगैरह कटिंग वगैरह कर ली थी, टमाटर वगैरह काट लिए थे और बाकी मसाले भी साथ डाल लिए थे मैंने। फिर मैंने कहा चलें यार मैं अपनी व्लॉगिंग की टाइमिंग चेंज करती हूँ। तो मैंने कहा मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, तो सॉरी मैंने अपना व्लॉग नहीं डाला काफ़ी दिन से, और कुछ परेशानी थी और कुछ काम थे जो नहीं हो रहे थे, तो मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैंने अपनी वीडियो बनाकर ज़रूर रखी थी, लेकिन वो मुझसे एडिट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। क्योंकि घर में जब इंसान की परेशानी हो तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, यहाँ तक कि हमारा खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। और फिर मैं बच्चों के पास आ गई तो इनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये लोग बैठे हुए हैं, इनको हम लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया हुआ है, ये बाहर सहन में गर्मी में खेल रहे थे, तो इनको खिलौने वगैरह दिए हैं। और ये देखें 12 बजे का टाइम हो गया है, गैस भी आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं अपने काम की तरफ। और ये देखें मेरी अम्मी बस अपने गार्डन को कहीं पर्दों से कहीं किससे ढकती रहती हैं, लेकिन चलें खैर है, हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। और दरख्त अपने घर में और अपने घर के इर्द गिर्द लगाने चाहिए, ताकि हमारे घरों में गर्मी ना हो ज़्यादा, और ना हमारे शहर में ना हमारे मुल्क में, ज़्यादातर यही बोला जाता है। और ये मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया था। और इधर मेरी अम्मी कहती कि ना मैं रोटी बना देती हूँ तुम्हारे साथ, हुसैन तुम्हें तंग करेगा, तो मैं रोटी बना देती हूँ, तुम अब भिंडी तैयार करके और बाकी काम करके सफाई वगैरह करके निकल जाओ। और ये देखिए आज हमारा माशाल्लाह सुबह से जो क्लासिक की चीज़ें चली है, तो हमारा बर्तन भी क्लासिक का ही आ गया है। और ये छोटी वाली जो थी ना मैंने इस्तेमाल करी, न्यू थी, ये मेरी रखी हुई थी, अम्मी ने दिलवाई थी। तो मैंने कहा चलें आज इसमें ना मैं भिंडी बनाती हूँ, तो फिर मैंने भिंडी वगैरह बनाई। उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा भिंडी आप लोग कैसे बनाते हो। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ ज़्यादा नहीं डालती। और गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डिग्री पे जा रही हैं गर्मियाँ तो वैसे भी। और फिर उसके बाद मैंने ये देखें ये मोहम्मद हुसैन फिर मेरे पीछे आ गया है। इसको मैंने कहा भी था बेटा आप अपने
बहनों के साथ वहाँ पर खेल लो, लेकिन नहीं, ये मेरे साथ ही होता है, इसलिए इसको गर्मी लगी। इसको काफ़ी दिन से उल्टी और मोशन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और जिसकी वजह से मैं इसको रात को लेकर हॉस्पिटल गई हूँ। और ये देखिए मैंने सारा मसाला वगैरह डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर साथ ही दूध वगैरह आ गया था, तो दूध वगैरह भी मैंने गर्म कर लिया था। फिर ये जल्दी मैंने क्या कहते हैं, भिंडी इतनी कोई और पूरी जो है ना गर्मियों में दिल यही करता है कि हंडी तो बन जाती है, लेकिन रोटी बनाते वक्त तो बहुत ही बड़ा मसला होता है। इसलिए तो रोटी अम्मी कह रही चलो मैं बना देती हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी अम्मी आ जाएँ, थोड़ी सी हेल्प करवा दें। फिर उन्होंने रोटियाँ वगैरह बनाई, क्योंकि रोटी वगैरह तो खाई नहीं जा रही। बच्चों के लिए जूस वगैरह बना देते ताकि उनको ठंडक में ही रखा जाए, ठंडी चीज़ें ही दी जाएँ उनके लिए। साबूदाना वगैरह तैयार कर देते हैं। और ये दूध आ गया था, तो ये देखें 12:30 बजे का टाइम है, और पूरे 12 बजे 20 मिनट में मेरी हंडी और रोटी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से नज़र बस से बचाए हंडी रोटी मेरी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने सारा काम पहले से तैयार करके रखा हुआ था। और ये साबूदाना भिगो के रखा हुआ था मोहम्मद हुसैन के लिए, और ये मैंने साबूदाना चूल्हे पे रख दिया, और साथ ही दूध बॉईल हो रहा है। तो मैंने कहा इतने में साबूदाना भी बन जाएगा। तो ये काफ़ी लोग दूध में भी पकाते हैं, और काफ़ी लोग, तो हुसैन को मैंने दूध में अभी नहीं देना था, तो इसलिए मैंने पानी में ही पका लिया था। और ये दूध यहाँ पर गर्म हो रहा है। और फिर उसके बाद शाम हो गई। शाम को मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने सेल्फ़ी स्टिक लेनी है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने सेल्फ़ी स्टिक लिया। फिर मिलते हैं। फिर हम लोग घर आ गए, फिर खाना वगैरह खाया, और बच्चों को थोड़ी बहुत सैर करवाई, जूस वगैरह पिया। और ये देखें पूछ रहे हैं। और मिलते हैं नए ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।